नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उत्पाद सिपाही स्पेशल नागपुरी का जो कहानी है आप लोगों को पढ़ना है। मंजर भाग 2 के अंतर्गत उस कहानी को पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आपने यदि अभी तक इस यूट्यूब चैनल में जो पुराने वीडियो अपलोड किया गया है, जैसे JSSC CGL हो गया या फिर यही उत्पाद सिपाही का या फिर इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का, उसको नहीं देखे हैं तो आप उसे एक बार देख सकते हैं। दोस्तों, सभी वीडियो बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, आप फ्री में सभी वीडियो को देखकर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को तो देखते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। दोस्तों, आप लोग का लाइक, कमेंट और शेयर से हमें बहुत ही उत्साह मिलता है। तो आप लोग दोस्तों ये सब करने ना भूलें दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों से कुछ फी नहीं लेता हूँ, बिल्कुल फ्री में आप लोग को तैयारी करवा रहा हूँ। तो आप लोग का भी फर्ज बन रहा है कि आप लोग कम से कम लाइक शेयर तो ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं हम लोग नागपुरी कहानी भाईगे बाँचलक जिया मोर, जिसके लेखक हैं हरिनंदन राम। जी हाँ दोस्तों, इसके लेखक हैं हरिनंदन राम। तो चलिए हम लोग इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों ये नागपुरी कहानी है। मैं इसे नागपुरी और हिंदी दोनों से समझाऊंगा ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1/अखरा में उधमद नाच और जमकुट बाजा और काइल 5 कोसे पुरियो गांव कर कार्तिक जतरा है कि छोड़ा छोड़ी रिरियात हैं, दुबकुआ लहसुआ के मारत हैं। दोस्तों यहाँ पर समझिए, 1/, कहने का मतलब एक तरफ अखड़ा में उधमद नाच, मतलब कि जोर शोर से नाच चल रहा है। ठीक है, और जमकुट बाजा बज रहा है, जमकुट बाजा और जोर शोर से नाच चल रहा है। काइल मतलब कि कल 5 कोस पुरियो गांव, 5 कोस पुरियो गांव कर कार्तिक यात्रा है, मतलब कल जो पुरियो गांव है 5 कोस में, उसमें कार्तिक जतरा है। छोड़ा छोड़ी मतलब कि लड़का लड़की रिरियात है, मतलब जाने के लिए वो लोग उत्सुक हुए हैं, खुशी हो रहे हैं, उछल रहे हैं। डुबकुआ और लहसुआ के मारत है, मतलब कि वो लोग पूरा गाना गा रहे हैं। लहसुआ और डुबकुआ ये सब बाजा बजा रहे हैं और गाना गा रहे हैं। दोसर बटे गांव से पश्चिम भरे कठर गछ हेठे अंधार में 2 जन फसर फुसुर गोठियात हैं। दूसरे तरफ गांव का जो पीछे है, ठीक है, गांव के पीछे एक कटहल का पेड़ है, उसके नीचे अंधेरा में 2 कोई फसर फुसुर मतलब थोड़ा थोड़ी बात कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ बातें कर रहे हैं। एक जन धीरे से कहत थे, काइल बेस दाव लागी संगी। दूसर कहत थे, आइजे तब काले नी दाव बनी बहू। देखिए, 2 लोग गांव के पीछे, गांव के कुछ दूर में, कहने का मतलब थोड़ा थोड़ा अंधेरा रात में थोड़ा थोड़ा वो लोग फुसुर फुसुर कुछ बात कर रहे थे। एक कहता है कि कल एकदम अच्छा समय लगेगा, मतलब कि अच्छा बेस दाव लागी, मतलब कि अच्छा समय रहेगा। दूसरा कहता है, दूसरा और एक आदमी कहता है कि कल क्यों, आज ही क्यों नहीं, ऐसा कह के कहता है। आज ठीक नहीं हुई, कल सुपट दाव लागी। कहता है कि आज ठीक नहीं होगा, कल सुपट दाव लगेगा, मतलब कल सही समय होगा। ठीक है, सही मौका लगेगा। अच्छा, तब यह बात रहलक, धोखा नहीं होए चाहिए, एकदम पक्का संगी, कखनो नहीं टरी। देखिए, वो लोग दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि ठीक है, कल अच्छा समय रहेगा, लेकिन यही कहा हुआ बात चलेगा, धोखा नहीं होना चाहिए, एकदम पक्का, किसी भी हालत में ये बात नहीं टलेगा। ऐसा दोनों बात कर रहे हैं। आज पुरियो कर कार्तिक यात्रा है कि अब दूसरा दिन आ गया। ठीक है,
कल का बात हो रहा था, लेकिन अब वो बीत चुका, आज का बात हो रहा है कि आज पुरियो का कार्तिक जतरा है। पुरियो एक गांव है, गांव गंवई जतरा जाए के लिए निकलत हैं। गांव के सभी लोग जतरा जाने के लिए निकल रहे हैं। छोड़ा मन झंडा बैरक के बोई हैं। छोड़ा जो मतलब कि लड़का लोग झंडा सबको ढोए हैं। क्यों क्यों नगेरा के मझडांगा कैर हैं और दोसर छोड़ा मन उके घिड़घिड़ात हैं। तो कोई कोई नगेरा को टांगे हैं और दूसरा जो लड़का लोग है वो लोग नगेरा को बजा रहे हैं। केकरो केकरो तोलंग है तो घेचा में मोर्चा और चंदवा जुलूफ ऊपरे मूड में पटवा। किसी किसी का तोलंग है तो घेचा में मतलब कि गर्दन में मोर्चा और चंदवा, जुलूफ ऊपरे मूड में पटवा। चंदवा एक तरफ का गहना होता है, ठीक है, और पटवा भी जिसे एक गहना ही, एक श्रृंगार ही कह सकते हैं, मांग में ये पहनते हैं। राग के जोर जोर से हकात हैं, झुड़ कर झुड़ छोड़ा मन जतरा जात हैं। दोस्तों सब एक दूसरे को हकाते हुए मतलब बुलाते हुए सब झुंड किए हुए एक साथ जतरा जा रहे हैं, ठीक है। सब अलग अलग तरह के श्रृंगार किए हुए हैं। सब औरत और पुरुष मतलब कि मर्दाना और जनाना, औरत और पुरुष सभी कोई और बच्चे साथ में सभी कोई जतरा जा रहे हैं। कहाँ का जतरा है अभी मैंने आप लोग को बताया, ठीक है, याद होना चाहिए, पुरियो गांव का, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। उमनक मूड मुंह और नरगोड़ में चपचपाल तेल चमकत है। दोस्तों वे लोग सिर, मुंह और नरगोड़ पैर हाथ में, ठीक है, पूरी तरह से जैसे गांव देहात का आप लोग जानते हैं ना कि कैसे ये श्रृंगार करते हैं, तो वे लोग तेल को पूरा चपचपाल लगा लिए हैं और कहाँ जा रहे हैं, जतरा जा रहे हैं, तरह तरह के श्रृंगार किए हुए, ठीक है। ब्याहल छोड़ी मन कर मांग में सिंदूर, खोपा ऊपरे रंग बिरंग कर फूल और एक ठो पतये और संगे बकुला पाइक खोसल। देखिए जो ब्याहल मतलब शादी हुआ लड़की सब है उसके मांग में सिंदूर, खोपा ऊपरे रंग बिरंग का फूल, एक ठो मतलब कि एगो पत्ता और संगे बकुला पाइक खोसल। क्या पत्ता और बकुला पाइक खोसा हुआ है, ठीक है। सब क्या कर रहे हैं, जतरा जा रहे हैं। नाक केकरो केकरो गोटा कपार में धायरे धायरे सिंदूर कर छोटे छोटे टीपा, ठीक है। नाक और केकरो केकरो गोटा कपार मतलब पूरे कपार माथा में धायरे धायरे सिंदूर कर छोटे छोटे टीपा, ठीक है, छोटा छोटा टीपा लगाया हुआ है। नाक में बेसैर और नाक कर दियो करे चमकत आँख। नाक में बेसैर और नाक कर दियो करे दोनों तरफ चमकत आँख, आँख में पूरा चमक है। डंडा ऊपरे 4 अंगूर पायर वाला गंगा जमनी ठठरा साड़ी और नरगोड़ तक और गतर ऊपरे दोसर भतखैया हाथ कर हेठे से घुराए के लेंगा कांध ऊपरे फेंकल है। देखिए डंडा ऊपरे 4 अंगूर पायर वाला गंगा जमुना ठठरा साड़ी, नरगोड़ तक और गतर ऊपरे दोसर भतखैया, भतखैया मतलब कि दाहिना हाथ कर हेठे से घुराए के लेंगा कांध ऊपरे फेंकल है। साड़ी ऐसा पहनी हुई है। क्यों क्यों बाबू मन फहरुआ धोती ऊपरे कमीज पिंधले हाथ में बकुला सोटा ले के जतरा डहर धरत हैं। कोई कोई बाबू लोग हैं ये सब फहरुआ धोती पहने हुए हैं, ऊपरे कमीज पिंधले हाथ में बगुला सोटा लेके जतरा डहर धरत हैं। वाइट कलर का ये अंगोछा पकड़े हुए हैं और ये जतरा जा रहे हैं। सुकरा बुढ़ा कर बेटी पुतौ धांगर सोब जतरा चल रहे। एक बूढ़ा थे, बूढ़ा आदमी सुकरा जिसका नाम था, ठीक है, उसके बेटी पुतौ मतलब कि बहरिया और धांगर सब कोई जतरा जा रहे हैं। सुकरा कर कतिका धान हरहराए के पाइक जाहे।
सुकरा का धान है, जो कतिका धान है वो पक गया है। जतरा जाय देख के सुकरा कहल, शोभे यात्रा जावा होले का लखे बनी। यात्रा जाने देखकर सुकरा कहता है कि सबको यात्रा जाइएगा तो कैसे बनेगा, धान पाइक जाहे। राती नियोगरवा होले चोर मन, लुझबे सब धान के ले जाबे तले का खाबा लुआठ। इस तरह से बूढ़ा कह रहा है कि रात को धान को नहीं रक्षा करोगे, ठीक है, धान का रक्षा नहीं करोगे, नहीं ओगरोगे तो कैसे होगा, चोर सब इसको ले जाएंगे तो क्या खाओगे। इस तरह से कह के डांट रहा है बूढ़ा। आग लागक तोहरे कर जतरा सेंद्रा। अब थोड़ा गुस्सा हो रहा है, कह रहा है कि आग लगे आप लोग का जतरा और सेंद्रा, यहाँ धान पका हुआ है और तुम लोग जतरा जा रहे हो, ऐसा कह के वो लोग को डांट रहा है। कौन बूढ़ा? सुकरा बूढ़ा। सुकरा बखराते रहलक और छोड़ा छोड़ी फस फुस निकल के जतरा चलते रहल। का करो, सुकरा कर जीव चरमुरा के रह गेलक। सुकरा बोलते रह गया और सभी कोई लड़का लड़की आपस में फुसफुस बात करते हुए, तो थोड़ा बहुत बात करते हुए जतरा चले गए। क्या करेगा बूढ़ा बेचारा, सुकरा बूढ़ा, वो अंदर ही अंदर घुट के रह गया। वो लोग नहीं माने उसका बात को, जतरा चल दिए। सांझ भेलक, जतरा से क्यों घुरले क्यों नहीं, सुकरा कर जीव धुकुर पुकुर करे लगलक। जतरा से कोई वापस आए तो कोई नहीं आए, मतलब शाम हो गया था तो सुकरा का जान है वो धुकुर धुकुर करने लगा, मतलब धक धक कर रहा है उसे। ढेर सोच बूझ के बुढ़िया के कहलक, दे मोके खाए के ले, मैं धान ओगरे के जात हूँ। बहुत सोचा बूढ़ा और अपने पत्नी को, बुढ़िया को कहने लगा कि हमको खाने दो, हम धान को ओगरने जा रहे हैं, मतलब कि धान का रखवाला करने जा रहे हैं। बूढ़ा खाए पी के एक ठो लाठी के धरलक और खेत बटे सुझालक। बूढ़ा खाना खाया और एक लाठी पकड़कर खेत की तरफ चल दिया। सुझालक मतलब कि चल गया। खेती कर नैचका में एक ठो कुंबा रहे, सिकर में तनी मनी पोरा डिसाल रहे। खेती जहाँ किया हुआ था वहाँ पर सामने ही एक कुंबा बना हुआ था, वहाँ पर थोड़ा बहुत तनी मनी मतलब थोड़ा बहुत पोरा, धान का पोरा वो बिछाया हुआ था। डिसाल मतलब कि बिछाया हुआ था। से कुंबा में जाए के सुकरा एकलाय दबक के चुपे मटे हुठुटाले बैठ गेलक। दोस्तों उस कुंबा में सुकरा गया एक अकेला ही, और दबक के थोड़ा सहमे हुए जाके वहाँ पर बैठ गया। थोड़ा डर भी लग रहा था उसको। दिया ना बाती आग ना काठी, सुनसान ठाव संगी ना साथी। दोस्तों वहाँ पर कोई लाइट भी नहीं था, ना कोई लकड़ी था जिसे वो जला के वहाँ पर बैठ जाता। एकदम सुनसान जगह और ना कोई उसके साथ में, तो डर तो लगना स्वाभाविक है। नजका में गांव ना गंजार, टोला ना टपरा। नजका मतलब सामने कोई गांव नहीं था, ठीक है, कोई छोटा टोला भी नहीं था। कखनो कखनो डांड बटक एकला गज से पेचा कर चेर चेर चापेच चापेच कांदे सुनात रहे। कभी कभी डांड तरफ का पेड़ से पेचा, पेचा किसको बोलते हैं, उल्लू, उल्लू का जोर जोर से कांदने का आवाज आता था। ठीक अधरतिया बीत के एक घड़ी नियर रात हो जाए होई, सेहे खन सुकरा कुंबा से कटिक दूर गुंदुर गुंदुर खुसुर खुसुर बोली सुनलक। दोस्तों आधी रात हो चुका था उस समय। सुकरा अपने जो कुंबा था उसके थोड़ा दूर में गुंदुर गुंदुर और खुसुर खुसुर कहने का मतलब है कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, उसको ये सुन लिया। सुकरा सोचलक उमन धान ओगरा होवे और कुंबा बटले तमाखू चुनाले आवत हमें। वो सोचा लेकिन कि धान को ओगरने वाले होंगे, धान का रखवाला पहरा करने वाले होंगे और वो लोग इधर खैनी चुना करते हुए आ रहे हैं, ऐसा वो सोचने लगा। एक तनी में दोइन में छपर छिपिर हिठे
बरनकर सुनाए लागल। एक तनी मतलब थोड़ा देरी में दोइन में खेत में छपर छिपिर मतलब उसमें पानी डीला हुआ था तो उसमें चलने का आवाज सुनाई दिया। किसको? सुकरा को। अब सुकरा बुझलक कि उमन धान ओगरा नहीं, धान चोरवा है कहीं। अब वो सुकरा समझ गया कि वो लोग धान का रखवाला करने वाले नहीं है, पहरा करने वाला नहीं है, बल्कि वे लोग धान चोरवा है, चोरी करने वाले। सुकरा बेचारा का करो केकला, उकर जीव तो साए फोस करे लागलक। अब बेचारा सुकरा क्या करेगा, उसका जान तो साए फोस करने लगा, मतलब डर और बढ़ गया, धकधकी उसका और तेज हो गया। अब क्या करेगा अकेले, पेट उकर खन फूलत है खन ओहरत है, डर से उसका पेट कभी फूलता है तो कभी कम होता है। चोर जान ले कि सुकरा एकला है और बेसे तेर ढेढ़ाई देले होले सुकरा लंबा हुई। देखिए चोर लोग समझ गए कि सुकरा अकेले है और ठीक से थोड़ा जोर से मार पड़ेगा तो सुकरा लंबा हो जाएगा, मतलब कि वो सीधा हो जाएगा। बेचारा चुपे मटे कुंबा भीतरे घुसियाल रहलक और सब गोइठ बात के सुने के लागलक। बेचारा चुपचाप कुंबा के अंदर घुसा हुआ था और सब बात को चुपचाप सुन रहा था। करे तो क्या करे सुकरा, अकेले था, रात का समय, सर सर धान काटे के नियर सुनाए लागलक। अब तो सुकरा का जीव आकुड़ बाकुड़ करे लागलक। धान काटने का आवाज सर सर सुना रहा था, अब सुकरा का जीव तो आकुड़ बाकुड़ कर रहा था, पूरा बेचैनी बढ़ गया। बुझ गेलक ठीके में धान के चोर मन काटत हैं। वो समझ गया कि सही में ये लोग धान को काट रहे हैं। टोका टोकी कर ले जीवक डर, नी कर ले धान कर चोरी। ये सोच रहा है कि अगर ये लोग को आवाज देंगे तो जान का डर, नहीं देंगे तो धान का चोरी हो जाएगा। चाय मोरक धान जीव तो बाची, यह सोच के सुकरा कुंबा से निकल देलक। देखिए सुकरा अब सोच लिया कि धान को चोरी होने दे, लेकिन जान तो बचेगा, यही सोचकर वह कुंबा से निकल गया। डर कर मारे सुकरा डहर से बेडहर अगबकाल थोड़े दूर चल गेलक। डर के मारे वो तो उसका मन में इतना डर समा गया कि वो रास्ता किधर है उसको पता नहीं चल रहा है। वो रास्ता को छोड़कर जिधर उसको समझ में आया उधर वो दौड़कर थोड़ा दूर चला गया। सुकरा अच्छा बैसाल फिट फिट चरका बरखी के ओढ़ रहे। धान चोर मन दुई झन रहे। एक झन कहलक देख तो तमाशा, उ जोर से चिचियाए के कहलक के हो, हमर धान बटके है का, तनी खड़ा रहा, एखन मार के डाँड़ा तोड़त ही, खबरदार धान के चोराला तो। देखिए सुकरा अच्छा बैसाल फिट मतलब अच्छा साफ सुथरा धोआ हुआ बरखी ओढ़ा हुआ था, ठीक है, ये एक ऊपर से ढकाने वाला होता है, ठीक। धान चोर, दो धान का चोरी करने वाले थे, वो लोग दो कोई थे। वे लोग कहने लगे कि चिल्ला के कह रहे हैं कि कौन है, देखिए धान चोर कौन है, थोड़ा खड़ा हो जाओ वहाँ पर, नहीं तो अभी हम लोग कमर तोड़ देंगे। जब बूढ़ा भाग रहा था तो वो लोग बूढ़ा को ही खुद वो लोग धान चोर कहने लगे। बूढ़ा जो डरे भागत रहे सेकर सीटी पिटकी बंद। बूढ़ा जो डर से भाग रहा था उसका सीटी पिटी बंद हो गया। सोचिए कि उसका जान अटक गया। ठावे हैं कोठवाए के रह गेलक, उसको लगता है काठ मार दिया, ठीक है, एक ही जगह खड़ा हो गया। सोचलक अब तो ईमन मारबे। वो अब समझ गया, सोचने लगे कि अब तो ये लोग हमें मारेगा। चोर मन जे धान काटत रहे सोचले उ कोनो जाइत है के आदमी रहल से जरूर भागतक या कोनो बोलतक। देखिए चोर लोग जो धान काट रहे थे वो लोग सोचे कि ये कुछ जात होगा, मतलब कि कुछ होगा, कोई चीज़, आदमी रहता तो ये जरूर भागता। मगर ई तो टस ना मस होए ना होए, ये जरूर कोनो जाइत है के। बूढ़ा डर से एकदम खड़ा हो गया तो चोर लोग भी सोचने लगे कि ये जरूर कुछ होगा, ये भाग नहीं रहा है। कहो धरलक होले गेली, चला बाबा भागा। और चोर मन खेते खेत जाबड़ जुबड़ भागे लागल हैं।
देखिए दोस्तों, अब चोर लोग भी डरने लगे। वो लोग सोच रहे हैं कि ये आदमी तो नहीं है, कहीं भूत सब तो नहीं है। ये सोचकर वे लोग डर गए और कहने लगे कि ये हमें पकड़ लेगा, इसलिए चलो भागते हैं कह के वे लोग खेत में ही भागने लगे, दौड़ने लगे। उमन के भागे देख के सुकरा के होश होलक। अब तो ऊ धरलक डहर, जने चोरमन भागत रहे सेहे बटे। वो लोग को भागने देखकर सुकरा को थोड़ा ठीक लगा, होश आया। अब वो भी रास्ता पकड़ लिया जिस तरफ चोर भाग रहे थे। भागते भागते सुकरा घर पहुंचलक और जानाना हर के उठाए के हफ्ते हफ्ते कहलक, भाग्य बाँचलक जिया मोर रे नसीब जोर। देखिए, वो भागते भागते घर गया और अपना बुढ़िया को कह रहा है कि भाग्य बाँचलक जिया मोर, भाग्य था जिसके चलते मेरा जान बचा, ये नसीब था मेरा, नसीब बड़ा जोर था, ऐसा बूढ़ा कह रहा है। छोड़ा छोड़ी मन के कतनो कहलो, जतरा सेंद्रा से पेट नी भरी, मगर नी मान ले। वो कह रहा है कि लड़का लड़की को कितने हम समझाए, जतरा से पेट नहीं भरेगा, लेकिन मेरा बात को ये लोग नहीं माना, मगर मैं पूर्णा जोर के निकला लो और भागिए दे लो। बूढ़ा कह रहा है कि अब वहाँ पर कोई नहीं था देखने वाला, तो ये अपना वाहवाही करेगा ही। ये कह रहा है कि हम पुराना ताकत पुराना जोर को निकाले और वहाँ पर भाग गए, कह रहा है। तब तो चोर मन धान के निर्धन चोरा लें और सबके ले गए हुई। देखिए, उसका पत्नी जो बुढ़िया थी कह रही कि तब तो चोर लोग चोरी करके सब धान को ले गए होंगे। ले मोरो भाईगे जिया मोर तो बाँचलक। फिर बूढ़ा कहता है कि धान को लेने दो, जान तो मेरा बचा। बिहाने फरसाल पहर दियो बूढ़ा बूढ़ी खेत गेले तो देखत हैं कि अकवायरे अकवार धान काट के खेत में रखल है। चोर मनक 5 मन भर खेत में दिसत है। सुबह हुआ तब दोनों बूढ़ा बूढ़ी खेत गए तो देख रहे हैं कि अच्छे से सभी धान काट के खेत में रखा हुआ है। चोर लोग का पैर का पांज दिख रहा है। सुकरा ठठाए के हाई से उठलक, भाग्य कटालक धान मोर, बढ़िया मुसक्के लागलक। और सुकरा जोर से हंसने लगा और कह रहा है कि भाग था जिसके चलते धान फ्री में कट गया। और बुढ़िया भी मुसकने लगी। तो दोस्तों, ये था नागपुरी कहानी भाग्य बाँचलक जिया मोर, मतलब कि भाग्य था जिसके चलते हम बच गए, मेरा जान बच गया, ऐसा कौन कहता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा बगुला सोटा, मतलब टेढ़ा सोटी। फहरुआ धोती फहराए के पिंधल धोती। देखिए, फिट फिट चरका, मतलब कि एकदम सफ़ेद। ये थोड़ा कुछ शब्दार्थ हो गया। अब देखिए, यहाँ पर किताब में कुछ सवाल दिया गया है, भाग्य बाँचलक जिया मोर के सोचलक। तो दोस्तों, ये सुकरा सोचता है और कहता है क्या, भाग्य बाँचलक जिया मोर। जब चोर लोग भागते हैं तो उस समय कहता है, गांव काले खाली हो जाए रहे। तो आप लोग को मैंने अभी पढ़ा दिया कि सभी लोग जतरा गए थे, इसलिए गांव खाली हो गया था। सुकरा बूढ़ा काले डराए रहे। दोस्तों, सुकरा बूढ़ा धान उगरने गया था रात को, तो वो लोग चोर लोग का आवाज़ सुनकर डर गया था। ठीक है, चोर लोग को देखकर वो डर गया था। उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करें और हमारी हेल्प करें। मैं आप लोगों का हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय झारखंड।